आज का टॉपिक जो है वो बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ। तो गाइज बल्ब का आविष्कार तो ऐसे तो है नहीं कि इसे सिंपल ही हो चुका। किसी भी चीज़ का आविष्कार होने में कुछ समय लगता है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और कुछ फेल भी होते हैं। उसके बाद फाइनली कोई एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है, जिसके कारण वो वस्तु, वो गुड्स वो बन जाती है, वो उसका निर्माण हो जाता है। तो गाइज आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बल्ब में कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया और किसने किया और इसमें क्या क्या चीज़ें लगा के देखा गया, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। गाइस देखिए, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो चलते हैं इनके थोड़े से बचपन में और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद बल्ब के बारे में जानते हैं। तो गाइस जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा नटखट थे। नटखट यानी कि शरारती थे। ये बैठे रहते थे, इनके दिमाग में अचानक से अजीब अजीब सी बातें उठती थीं और वो सोचते रहते थे, और जो सोचते थे उसको करने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म लगाए रहते थे। जैसे कि एक दिन ऐसा हुआ था कि उनके घर, जो उनका घर था, उनके घर के सामने एक मोर था। मोर ने अंडा दिया था, मोरनी ने अंडा दिया था बहरहाल। तो वहाँ पे मोरनी बैठ के उस अंडे को सेह रही थी, जैसे मुर्गी से ना सेती है अंडा दे के उसके ऊपर बैठ के, वैसे वो भी सेह रही थी। तो वो एडिसन जो था, वो जाके अपने मम्मी से पूछता है, मम्मी वो क्या कर रही है उसके ऊपर बैठ के अंडे के? तो उसकी मम्मी बोलती है उसको सेह रही है, उसको हीट दे रही है, गर्मी दे रही है, ताकि उससे बच्चे निकल सकें। तो फिर वो 1 दिन 2 दिन ऐसा देखता रहा। वो बैठी रहती, 2 मिनट 4 मिनट के लिए जाती, अपना खाना खाती, चारा खाती है, उसके बाद फिर आके उसी पे बैठ जाती। तो वो सोच रहा था, यार अगर ये इतने इसको गर्मी प्रोड्यूस कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक दिन ऐसे 3-4 दिन बीत गया और एक दिन डंडा लेके पहुँच गया उसके पास। उसको एक डंडे मारा, मारने के बाद में उसके ऊपर खुद बैठ गया, अंडे के ऊपर खुद बैठा तो अंडा टूट गया। तो अंडा टूट गया तो वहाँ पे ये कहानी फ्लॉप हो गई। उसके बाद में अंदर गया, बताया अपने माँ से, डांटा गया, मार खाया। तो धीरे धीरे इसकी एज बढ़ती गई और इसके सोचने की जिज्ञासा बढ़ती गई। तो एक दिन उसके घर में लाइट लगी हुई थी। तो लाइट कहीं तार वायर जो था वो स्पार्क किया यानी कि शॉर्ट किया। तो जब शॉर्ट करता है, स्पार्क करता है, तो अजीब सी चमक उठती है। देखते नहीं, चमकता है पूरा, एकदम से लाइट हो जाता है, पूरा उजाला हो जाता है। तो वो देख रहा था, यार जब ये तार आपस में शॉर्ट होके इतना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उजाला प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे कमरे में चमकने लगा, पूरा कमरा उजाला हो गया। तो वो सोच रहा था, तो उन्होंने फिर सोचा, अगर ये ऐसा हो रहा है तो उजाला दे रहा था, अगर हम इसको जानबूझ के शॉर्ट करें तो उजाला देगा कि नहीं देगा। तो ऐसे सोचते सोचते वो बैठा रहा, सोच रहा था। एक दिन उसके दिमाग में आया खुरापाती आइडिया, चलो ऐसे ही करते हैं। तो उसने उठाया 2 तार उठाया और बोर्ड लिया, बोर्ड में लाइट का कनेक्शन किया खटाक से, और इसमें 2 तार लगाया। उसके बाद में इसमें से 2 तारों को आपस में से जोड़ दिया और यहाँ पे लगाया बीच में पतला तार लगाया। तो ये पूरा ऐसे जला, पूरा जल के यहाँ से कट गया। थोड़ा सा उजाला मिला, तुरंत लगा, फिर कट गया। अब ये सोचा, ये तो चलो हटाओ। फिर इन्होंने फिर सोचा है फेल हो गया। फिर ये दूसरा तार लेके आए, दूसरे धातु का, उसको भी लगाए, वो भी जल गया। फिर ये बैठ गए, फिर सोचने लगे, यार। तो ऐसे करते इन्होंने कितना 1000 या 1100 एक्सपेरिमेंट कर डाले। 1000 या 1100 एक्सपेरिमेंट कर डाले। इसके बाद में इन्हें ऐसा कोई धातु ही नहीं मिला जिससे ये बल्ब का निर्माण कर सके। अब इन्होंने सोचा, जब ये 1500 कितना 500 के पहुंच गए, 500 के आसपास, तो इन्होंने ये सोचा कि सारे धातुओं के तार जो है लगा के यूज कर चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि हम धातुओं के तार लगा के यूज करके ऊपर दे रहे हैं, एक भी ये सेकंड चलता नहीं है, सारा कट जा रहा है। तब इन्होंने सोचा ये 2 को मिलाते हैं, चलो सारे को, यानी कि मिश्र धातु से बनाते हैं इसको। 2 धातुओं को, जैसे एक कॉपर का ले लिया, एक जस्ता का ले लिया, दोनों को आपस में मिक्स करके फिर एक तार बना के फिर लगाया। तो फिर लगाया, फिर ये जला, फिर ख़त्म हो गया, फिर जला, फिर ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे करते मिश्र धातु बनाते उन्होंने एक ऐसे तार की खोज की जिसको टंगस्टन हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं।
अब ये टंगस्टन होता क्या है और इसको मिक्स करके बनाया कैसे इन्होंने, देखिए गाइज ये टंगस्टन होता है, बहुत कॉस्टली तार होता है। इसका गलनांक जो होता है या ताप सहन संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उच्च होती है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पे ये गलता है। तो ये हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता इसमें कैसे डेवलप हुई, निकिल और आयरन की वजह से। तो गाइज इन्होंने एडिसन ने ऐसे मिलाते 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 एक दिन क्या किया, निकिल को उठाया और आयरन को उठाया, आपस में मिलाया, मिलाने के बाद में उससे एक तार बनाया और लगा के यहाँ पे बांध दिया गाइज। तो ये एकदम उजाला होने लगा, एकदम लपलपा के, एकदम पूरा एकदम लपलपा के जलने लगा। तो पूरी तरीके से जलने लगा, कमरा उजाला हो गया, वाह। तो उसके एडिसन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बट थोड़ी देर बाद ये वायर भी कट गया। क्यों कटा उसको भी बताता हूँ वीडियो के लास्ट में, बने रहिए। ये वायर कट गया, अब जितनी खुशी थी फिर वो मातम में बदल गई। मातम मतलब दुखी में, गम में बदल गई। मातम मतलब होता है जब कोई मर जाता है तब मातम होता है गाइज, सॉरी, वो गम में बदल गई कि हाँ यार इतना मस्त, इतना एक्सपेरिमेंट किया, 1100 एक्सपेरिमेंट किया हमने और साला एक मिला भी तो कट गया। अब गाइज इन्होंने, अब इतनी तो खुशी थी कि हाँ ये जल रहा है, उजाला तो देगा, अब यही देगा। तो इन्होंने क्या किया, इसका रेशियो घटाना बढ़ाना स्टार्ट किया। तो घटाने बढ़ाने से इसका क्या हुआ, इसका जो तापमान है और बढ़ता हुआ चला गया, तापमान बढ़ता हुआ चला गया, यानी कि इसका गलनांक बढ़ता हुआ चला गया। अब इसको जितना भी टेम्परेचर चाहिए वो हाई टेम्परेचर पे ये गलेगा। फिर इन्होंने लगाया, फिर जलने लगा। तो ऐसे करते करते ये आराम से जलाते थे, लेकिन इसके खतरा भी बहुत था। तो खतरा बहुत था तो इन्होंने एक बॉक्स में इसको सेट कर दिया हुआ। 1879 ईस्वी में ये बना, बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो उस समय इतना इक्विपमेंट था नहीं कि बल्ब के ऊपर एक कांच लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो गाइज ये लाइट भी बहुत ज़्यादा खींच रहा था। तो धीरे धीरे इसे मॉडिफाई किया। बल्ब का तो आविष्कार हो चुका था, इसको एक इक्विपमेंट में बंद कर दिया गया, बल्ब का तैयार हो गया। अब ये था कि ये लाइट बहुत ज़्यादा खींचता था। जैसे कि आप देखते हैं ना 10 वाला बल्ब लेके आते हैं 100 वाट का, उसको लगाते हैं, बहुत ज़्यादा करंट खींचता है। वहीं पे LED ला के लगा दीजिए, कम करंट खींचेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके बल्ब मॉडिफाई होता गया और आज के दिन में आपका LED आ गया, LED आ चुका है और 100 वाट का बल्ब आ चुका, ऑर्गन बल्ब आ चुका, ये सब चीज़ें बल्ब आने लगी। तो गाइज इन्होंने इतना मेहनत करने के बाद में तब बल्ब का आविष्कार किया। और आविष्कार ही नहीं किया बल्कि इन्होंने इसको अपने नाम पेटेंट भी करवाया। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किए, कोई वस्तु बनाए, अब उसको हम ले जाके सरकार को दिखाएंगे, हाँ ये वस्तु है, ऐसे काम करती है। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये भविष्य में आने वाले हर एक काम को सरल कर देगी और इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो वो आपके नाम पेटेंट कर देती है, आपके नाम रजिस्टर्ड कर देती है, उस वस्तु को आपके नाम रजिस्टर्ड कर देती है। अब आपके नाम रजिस्टर्ड कर देगी तो कोई भी कंपनी अगर उस वस्तु को, उस गुड्स को बनाएगा तो आपको परसेंटेज देगा। एक वस्तु पे उसका कुछ परसेंटेज आपको फिक्स रहेगा, उतने परसेंटेज आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए बल्ब एडिसन ने बनाया, अब जो कंपनी एडिसन से एक फार्मूला खरीदेगी बल्ब बनाने का, तो अगर एक बल्ब बनाएगी तो उसका 10%, 5%, 1% जैसे उसकी डील होगी एग्रीमेंट के हिसाब से, उसी परसेंटेज के हिसाब से वो उसको देगी। मान लीजिए फैक्ट्री में 100 बल्ब निकल रहे हैं, अगर 1% के हिसाब से बना दे रहा है वो फैक्ट्री, तो 100 रुपये एडिसन के घर पे जाएगा। अब एडिसन को कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के कुर्सी पे बैठ के खाना है, बस पूरी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई कीड़ा है, ऐसा चुल मचती है ऐसा कुछ करने का, तो आप करिए। जगह जगह पे एक्सपेरिमेंट वाले मेले भी लगते हैं, जगह जगह पे कंपनियां भी आती हैं चेक करने के लिए, तो स्टूडेंट बनाते हैं। ऐसा बनाने के बाद वहाँ पे लेके जाइए, आप उसको दिखाइए, अपना थ्योरी बताइए, ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करेगा, तो कंपनी वाले देखेंगे, अगर उनके समझ में आएगा, भविष्य में आगे काम देगा, तो वो आपके नाम पेटेंट भी करवाएंगे उस सामान को, और उसके बाद में उससे आपसे खरीद भी लेंगे, खरीदेंगे, थ्योरी खरीदेंगे तो आपसे पैसे भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे, प्लस जो सामान बनाएंगे उसका परसेंटेज आपको रेवेन्यू भी दिया जाएगा।
तो ये आप जान गए ना बल्ब का आविष्कार कैसे किया। वैसे तो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन एक एक्सपेरिमेंट पे नहीं रुके कि हाँ बल्ब का एक्सपेरिमेंट कर दिया गया उसके बाद छोड़ दीजिए अब आराम से ज़िंदगी भर खाना, नहीं, ये हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए और हज़ारों एक्सपेरिमेंट अपने नाम पेटेंट भी करवाया। आज उनकी फैमिली जो है ना वो करोड़ों में खेल रही होगी, घर बैठे उनके बच्चे नाती पोते आराम से खा पी रहे होंगे, ना काम करने की दिक्कत, लखपति करोड़पति होंगे, क्योंकि जितनी भी इक्विपमेंट बनाई उन्होंने सब अभी तक यूज कर रहे हैं। बल्ब के बिना हमारे जीवन में अंधेरा है। जैसे रात होती है उसके बाद अगर बल्ब ना रहे तो हम लोग देख भी नहीं सकते। मोमबत्ती, कैंडल, ये सब कहाँ तक जलाएंगे भाई साहब। लालटेन का ज़माना ही चला गया, दिया का ज़माना ही चला गया, इमरजेंसी आ गई है, यह सब आ चुका है, इन्वर्टर आ चुका है। तो ये सब चीज़ें, बल्ब अब हमारे जीवन में बल्ब का बहुत महत्वपूर्ण अहम हिस्सा हो चुका है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर बल्ब ना रहे तो पूरी ज़िंदगी अंधेरे में अंधेरा ही हो जाए। गाइस ये छोटी सी जानकारी हो गई थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, छोटी सी स्टोरी भी हो चुकी और थोड़ी सी जानकारी भी हो गई। यानी कि अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, किस सन में किया, 1889 ईस्वी में किया, और किस धातु के द्वारा बल्ब को बनाया गया, जो उसमें बल्ब के अंदर में जो तंतु लगता है वो किस चीज़ का बना होता है, गाइज वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन किस मिश्र धातु से बनी हुई है, टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है। टंगस्टन किस चीज़ को मिला के बनाया गया है, तो निकिल प्लस आयरन मिला के बनाया गया है। तो गाइज ये छोटा सी जानकारी हो गई। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।